हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, खासकर मध्य प्रदेश की एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 देते हैं या मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी एक गुड न्यूज़ निकल के आई है कि जो आपकी शिक्षक भर्ती होगी उसमें सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। कितना एग्ज़ाम होगा? सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी सिर्फ पात्रता परीक्षा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश की जो भर्ती थी, शिक्षक भर्ती, पहले भी क्या होती थी? सिर्फ पात्रता परीक्षा होती थी। लेकिन 2023 से पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा दो एग्ज़ाम होने लगे थे, जिसमें क्या है, स्टूडेंट को बार बार फीस भरनी होती थी फॉर्म फिल करने के लिए। एक तो स्टूडेंट का ये नुकसान होता था कि पहले पात्रता परीक्षा में फ़ी भरेंगे, इसके बाद चयन परीक्षा के लिए फिर से आवेदन करना होगा, उसमें फ़ीस भरनी होगी। तो 2 बार उनको फीस देनी होती थी और 2-2 एग्ज़ाम देने पड़ते थे। दोनों एग्ज़ाम के लिए दोनों का सिलेबस अलग होता था, इसलिए दोनों की अलग-अलग तैयारी भी करनी पड़ती थी। तो जो स्कूल शिक्षा विभाग है, उन्होंने एक प्रस्ताव भेज दिया है एएसबी को। और उन्होंने प्रस्ताव क्या भेजा है, पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये जो रूल है ये कब से लागू होगा, क्या जो अभी एमपी टेट वर्ग 3 और 2 की पात्रता परीक्षा होने वाली है, क्या यहीं से ये रूल लग जाएगा, इसके बाद चयन परीक्षा नहीं देनी होगी, क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है, ईएसबी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। ओके, चलिए अब देख लेते हैं पूरी डिटेल। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग-अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। ठीक, राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को भेज रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी क्या होते थे? चयन परीक्षा में आवेदन करते थे और चयन परीक्षा दे सकते थे। जो लोग चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था, 2 अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी भी करनी पड़ती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान हो जाएगी। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी होगी। 2 बार परीक्षा होने के कारण अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। जैसे बताया गया है, यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500-500 रुपये जो है वो फीस हुआ करती थी, तो उन्हें 2 बार फीस देनी होगी। एससी, एसटी, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो 310 रुपये आई थिंक या 250 रुपये होती थी। उसमें पोर्टल चार्ज जुड़ करके 310-320 पहुँच जाती थी। इसी तरीके से इनके पोर्टल चार्ज में 540 या 560 रुपये इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो अब क्या जो एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 अभी जो प्रस्तावित हैं 2 और 3, क्या इससे लागू होगा? तो अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया, अभी तक प्रस्ताव भेजा नहीं गया है। शिक्षा विभाग प्रस्ताव भेजेगा, जैसे ही प्रस्ताव भेजेगा तो अगली बार से नोटिफिकेशन में जो आएगा, ये जो चयन परीक्षा के लिए दिया गया था, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, अब क्या इसमें लागू होगा कि नहीं होगा, तो हो सकता है अगर एग्ज़ाम होने से पहले ये प्रस्ताव ईएसबी के पास पहुंच जाता है, तो जैसे ही वर्ग 3 और वर्ग 2, समझिएगा, वर्ग 2 और वर्ग 3 में जो नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें मेंशन किया जाएगा कि आपकी जो भर्ती है वो पात्रता परीक्षा के अनुसार ही होगी। अभी आपको पता है नोटिफिकेशन में दिया रहता है कि पहले आपको पात्रता परीक्षा देनी होगी, इसके बाद आपकी चयन परीक्षा होगी। ये आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर है। उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो चेंज होकर के जैसे ही आ जाएगा कि इसमें क्या करना है, आपको एक ही परीक्षा देना है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको जो भी सिलेबस रखना है, जैसा भी रखना है, आप एक बार एग्ज़ाम लीजिए, तो बार बार सिलेबस चेंज नहीं होगा कि पहले प्री के अलग सिलेबस की तैयारी करना है, मेंस के लिए अलग से तैयारी करना है। ओके, अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए कहा क्या गया है, आजीवन वैध रहेंगे पात्रता परीक्षा के अंक। ईएसबी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसी के स्कोर के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती करेगा। यह स्कोर आजीवन वैध रहेगा।
समझिएगा, बार बार परीक्षा देने की भी ज़रूरत नहीं। मान लीजिए इस बार आपका स्कोर कार्ड कम हो गया तो अगली बार फिर एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा स्कोर लाइए। तो आपकी पात्रता परीक्षा के हिसाब से ही, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपका 2023 में आपने टेट दिया या मान लीजिए अभी 2026 में दिया, उसमें अच्छे खासे मार्क्स हैं, इसमें नहीं हो पाया, इसके बाद जो अगला एग्ज़ाम हुआ उसमें आपकी मेरिट बन रही है इस वाले टेट के अनुसार, तो भी आपका सिलेक्शन होगा उसमें। ठीक, तो ये जो पात्रता है वो आजीवन वैध रहने वाली है। आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए बार बार एग्जाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हालांकि अभ्यर्थियों को अपने स्कोर कार्ड में सुधार करने के लिए भविष्य में दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। मतलब ये है कि आपको अपना स्कोर कार्ड अच्छा बनाना है और अच्छे मार्क्स हैं, उसके लिए आप जब चाहें तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर भर्ती की बात की जाए, 30,000 पदों पर इस साल भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग इस साल शिक्षकों के 30,000 पदों पर भर्ती करने वाले। 5,000 माध्यमिक प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। आखिरी भर्ती 2024 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 30,000 पदों पर इस साल भर्ती, जिसमें से 30,000 पदों पर भर्ती करने वाला है इस साल। तो फिर 5,000 पद जो इसमें दिखाए गए हैं वो माध्यमिक और प्राथमिक के हैं, तो बाकी 25,000 पद कब भरे जाने हैं। चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं पॉइंट क्या है। पात्रता परीक्षा का यह है महत्व। वर्ष 2011 के बाद से पात्रता परीक्षा अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में 2023 से पहले ऐसी परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। ऐसे में करीब 2.60 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पाई है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? 2.60 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पात्रता परीक्षा में शामिल हुए बिना चयन परीक्षा के आधार पर नियुक्ति पाई है। हाँ, बात यह है कि 2023 में ही पहले पात्रता परीक्षा और फिर आपका सिलेक्शन टेस्ट 2023 से ही स्टार्ट हुआ। इसके पहले 2011 में भी आपका टेट हुआ था और उसी से भर्ती हो रही थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ है। टेट परीक्षा उन्होंने नहीं दी, इस बात को कहा गया है। यहाँ पर क्या है, पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। डॉक्टर संजय गोयल, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, तो ये उन्होंने कहा है कि जो पात्रता परीक्षा होगी उसके अंक आपके आजीवन वैध रहेंगे। बस जैसे ही भर्ती निकलेगी आपको आवेदन बस करना होगा, मेरिट सूची बनेगी आपके अनुसार। यदि आपका स्कोर कार्ड अच्छा है तो आपको क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बार बार टेट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने स्कोर कार्ड को सुधारने के लिए आप जितनी बार चाहें उतनी बार टेट दे सकते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, एक और बात हो सकता है, माइनस मार्किंग आप लोगों की ESB के एग्ज़ाम में स्टार्ट हो चुकी है। अभी जो आपकी भर्ती वन रक्षक जेल प्रहरी की आई है उसमें माइनस मार्किंग है 1/4 की, और मुझे लगता है कि जितने भी अब आगे आने वाले एग्जाम्स होंगे उन सब में माइनस मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो तैयारी अच्छे से करिए, तुक्के के भरोसे मत बैठिए। जितना भी जो भी आपसे बनता है सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, नहीं तो आपके मार्क्स जो है वो माइनस में जा सकते हैं, आपके नंबर भी कट सकते हैं। जितना आपने सही किया वो भी आपके गलत हो जाएंगे। तो चलिए, एक छोटी सी खबर थी सभी शिक्षकों के लिए जो भी MP टेट वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी करते हैं। तो आप लोग तैयारी लगातार करते रहिए, जो भी बदलाव जो भी अपडेट आएगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो इसी तरीके से शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।